भारत की आकाश गंगा से जुड़ी यात्रा सदियों पुरानी है। हमारी संस्कृति में तारों, ग्रहों और नक्षत्रों का गहरा संबंध रहा है। वेदों से लेकर पुराणों तक हर जगह खगोल विज्ञान का उल्लेख मिलता है। हमारे पूर्वजों ने नग्न आंखों से ही आकाश का इतना गहन अध्ययन किया कि आज भी उनके ज्ञान को हम सलाम करते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पे क्यूरियस बंदे के साथ हम लोग भारतीय विज्ञान की एक रोमांचक यात्रा करते हैं। आर्यभट्ट की क्रांति। कहानी की शुरुआत होती है 5वीं सदी के महान गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी आर्यभट्ट से। उनके पास आसमान में झांकने की अद्भुत क्षमता थी। एक दिन जब उन्होंने आकाश में तारों का अध्ययन किया तो उन्होंने महसूस किया कि पृथ्वी गोल है और यह अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने पृथ्वी की परिधि यानी सरकमफ्रेंस की सटीक गणना की और ग्रहण के कारणों को समझाया। उनकी खोजों ने खगोल विज्ञान की नींव रखी और आने वाले वैज्ञानिकों के लिए मार्गदर्शन किया। वराहमिहिर एक अनोखा ज्योतिषी और खगोल शास्त्री। 6ठी सदी के वराहमिहिर एक प्रमुख भारतीय खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और ज्योतिषी थे, जिन्होंने विभिन्न ज्ञान क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वराहमिहिर ने समय की गणना में अद्भुत सटीकता दिखाई। उन्होंने दिन की लंबाई, वर्ष की अवधि और ग्रहों की गति के बारे में बहुत सटीक जानकारी दी। उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना पंच सिद्धांतिका है, जिसमें उन्होंने उस समय तक ज्ञात 5 खगोलीय ग्रंथों का संकलन और विश्लेषण किया। यह ग्रंथ भारतीय खगोल विज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। जय सिंह और जंतर मंतर। सदियों बाद 18वीं सदी में महाराजा जय सिंह द्वितीय ने आकाश के रहस्यों को समझने के लिए जंतर मंतर का निर्माण किया। जयपुर और दिल्ली में बने इन विशाल वेधशालाओं यानी ऑब्जर्वेटरी सेंटर में उन्होंने सूर्य और ग्रहों की गति को मापने के लिए अद्भुत यंत्र बनाए। ये वेधशालाएं आज भी खगोल विज्ञान के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है और दुनिया भर के वैज्ञानिकों को आकर्षित करती है। चंद्रयान और मंगलयान की गाथा। फिर समय आया 21वीं सदी का, जब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अंतरिक्ष में अपनी छाप छोड़ी। 2008 में चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज कर दुनिया को चौंका दिया। चंद्रयान 2 ने भी अपनी यात्रा जारी रखी और चंद्रमा की सतह की विस्तृत जांच की। चंद्रयान 3 की सफलता ने तो इतिहास ही रच दिया। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। इस उपलब्धि ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को उत्साहित किया। एक और बड़ी सफलता तब मिली थी जब 2013 में मंगलयान लॉन्च किया गया। यह मिशन न केवल भारत का पहला मंगल मिशन था, बल्कि इसे कम लागत में सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए प्रशंसा भी मिली। मंगलयान ने मंगल की कक्षा में प्रवेश कर दिखाया कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण में भी किसी से कम नहीं है। हानले की वेधशाला यानी ऑब्जर्वेटरी सेंटर्स। लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों में स्थित हानले वेधशाला एक रोमांचक कहानी है। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशालाओं में एक, यह खगोल विज्ञान के अध्ययन के लिए अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है। यहाँ से वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाते हैं और आकाशगंगा के अद्भुत नजारों का अध्ययन करते हैं। एस्ट्रोसैट और जीएमआरटी। 2015 में लॉन्च किया गया एस्ट्रोसैट भारत का पहला समर्पित बहुतरंगदैर्ध्य यानी मल्टी वेवलेंथ अंतरिक्ष वेधशाला मिशन ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए तैयार है। इसके अलावा पुणे में स्थित विशालकाय मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, जिसे जीएमआरटी भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे बड़े और संवेदनशील रेडियो टेलीस्कोप में से एक है। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंतहीन अन्वेषण। आज भी भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA और अन्य संस्थान खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। इस रोमांचक यात्रा के दौरान भारतीय खगोल विज्ञान ने न केवल प्राचीन समय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, बल्कि
आधुनिक अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की खगोल विज्ञान यात्रा एक ऐसी कहानी है जो लगातार लिखी जा रही है। हर नया अध्याय इस बात का प्रमाण है कि भारतीय बुद्धिमानी और दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने कोई चुनौती बड़ी नहीं। तो अगली बार जब आप रात के आकाश में क्यूरियस बंदे के साथ तारों को देखें तो ये याद रखें कि भारतीय खगोल विज्ञान की यह अद्भुत यात्रा उन अनगिनत कहानियों का हिस्सा है जो ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने और अन्वेषण करने के हमारे प्रयासों को दर्शाती है।